प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। इस बुलेटिन में आपको प्रवासियों से जुड़ी हर गतिविधि से करीब से रूबरू करवाएंगे। साथ ही बताएंगे कोलकाता में 22 जुलाई को होने वाले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुलेटिन में आप जानेंगे बंग भूमि पर पहले मीडिया और अब राज्यसभा सांसद के रूप में मरुधरा का मान बढ़ाते विवेक गुप्ता की कामयाबी की कहानी। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन वो संस्था है जिसने जितना मारवाड़ी समाज को जोड़ने का काम किया है, उतना ही देश के नवनिर्माण में महती भूमिका अदा की है। कोलकाता में संस्था की स्थानीय शाखा समाज सेवा की नित नई मिसाल कायम करती रहती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल बोर्ड में 80% से ज्यादा और सीबीएसई में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कला मंदिर ऑडिटोरियम में हुए सम्मेलन में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति और मारवाड़ी सम्मेलन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब 425 बच्चा अपने सम्मेलन में आया है और करीब 102 स्कूल का बच्चा है जिन्हें आप सम्मानित कर रहा है। यो अखिल भारत से मारवाड़ी सम्मेलन में मारवाड़ी सम्मेलन को और कई कार्यक्रम हैं। अपना मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार, समरसता, शिक्षा को प्रचार, समाज को विकास, समाज के विकास का सागा सागा राष्ट्र को विकास। कोलकाता में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थानीय इकाई के जरिए बड़ी संख्या में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के कार्यक्रम होते हैं। संस्था ईटीवी राजस्थान के प्रवासियों को जड़ों से जोड़ने वाली मुहिम से पूरी तन्मयता से जुड़ी है। कोलकाता में होने वाले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर संस्था ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने आयोजन पर विस्तार से जानकारी। हम लोगों ने बातचीत की किस तरह से इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक प्रभाव जो है पश्चिम बंगाल पर पड़े और समाज के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन देश में प्रवासी राजस्थानियों की सबसे अग्रणी संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। देश भर में सैकड़ों शाखाएं इन कार्यों को अंजाम देती हैं। शुभेंदु चटर्जी, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। आगामी 22 जुलाई को बंग भूमि कोलकाता मिनी राजस्थान में तब्दील होने वाला है, क्योंकि ईटीवी राजस्थान प्रवासी बंधुओं को जड़ों से जोड़ने वाली मुहिम के तहत 8वां प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसको लेकर हर तबके के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ईटीवी राजस्थान ने प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने की मुहिम के तहत अब तक देश के 7 शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों का आयोजन किया है। अब 8वां सम्मेलन कोलकाता में होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर कलकत्ता के लोगों में बड़ा उत्साह है और अभी मैं मौजूद हूँ कलकत्ता में रह रहे प्रवासी राजस्थानी जो परिवार है हमारा, एक नोखा से वर्षों पहले ये परिवार यहाँ पर आया था। हरिकिशन जी राठी का परिवार है, उनके परिवार के बच्चे हैं, बहुएं हैं। उनसे हम जानते हैं कि ईटीवी राजस्थान जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन यहाँ कलकत्ता में कर रहा है, उसको लेकर कैसा यहाँ उत्साह है, कैसा माहौल है, आप क्या कहेंगे? इधर बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर रखे हैं लोगों में, सब में बहुत उत्साहित है। हम भी बहुत उत्साहित है ये प्रोग्राम देखने के लिए। ये प्रोग्राम चेन्नई एंड बेंगलोर में भी हुआ है, जिसने जो हमें टीवी में लाइव देखा था टेलीकास्ट, और हम लोग इसको देख के बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। राधिका राठी। हमारे साथ राठी परिवार के एक और बहू हैं, आपका शुभ नाम? सुषमा राठी। सुषमा जी, जो आयोजन ईटीवी यहाँ कर रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये आयोजन बहुत अच्छा, आगे के प्रोग्राम्स मैंने देखे थे लाइव टेलीकास्ट, बहुत आनंद आया था। अभी आपके क्या वेट कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इस आयोजन के लिए? मैं स्नेहा राठी, ईटीवी राजस्थान के प्रोग्राम होते हैं, बहुत ही उसके लिए हम उत्साहित हैं। आपका शुभ नाम? खुशबू राठी। ये हमें संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं और इसलिए हमें बहुत शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए, और बहुत उत्साहित भी है कि हम इसमें जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आपका क्या नाम है? पीयूष राठी।
हम चाहते हैं कि ये आयोजन 2-3 बार और हो कोलकाता में, क्योंकि इसे देखने में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। देख सकते हैं किस तरह से हमारे नोखा से वर्षों पहले हरिकिशन जी राठी का परिवार कोलकाता में आकर बसा था और अभी भी ये लोग राजस्थान की जो कल्चर है, कला संस्कृति है, उसके साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह से राजस्थान का एक आम आदमी जुड़ा हुआ है। और ईटीवी के इस आयोजन को लेकर ये लोग बहुत उत्साहित हैं। ईटीवी के लिए कैमरामैन शुभेंदु के साथ महेंद्र शर्मा, कोलकाता। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे शिक्षा के लिए प्रवासी राजस्थानियों का योगदान। हैदराबाद देश की प्रमुख 4 आईटी सिटीज में से एक है। ये बात जितना एक तेलंगाना वासी को सुकून देती है, उतना ही एक राजस्थानी का भी मस्तक ऊंचा करती है, क्योंकि इस शहर को आईटी प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले मार्केट में प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा योगदान है। आप भी जानिए। यह है हैदराबाद का सीटीसी मार्केट। ठीक से कहें तो तेलंगाना और आंध्रा की आईटी इंडस्ट्री की धड़कन। कंप्यूटर से जुड़ी चीज यहां बड़ी आसानी से और बहुत ही किफायती दरों पर मिल जाती है। 150 से ज्यादा ऑफिस और दुकानों वाले इस मार्केट ने जितना हैदराबाद को आईटी की उड़ान के लिए पंख दिए, उतना ही इसने मीलों दूर मरुधरा का मान बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि बाजार में 70% भागीदारी प्रवासी राजस्थानी बंधुओं की है, जो आईटी जगत के हर ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेल के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्केट ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मार्केट है, कंप्यूटर का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। कंप्यूटर रिलेटेड किसी को कुछ भी आइटम होना है तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, शादी के लिए कोई पर्टिकुलर मार्केट वहाँ जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये भी मार्केट ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर रिलेटेड आइटम के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज के दिन वर्चस्व मारवाड़ियों का है। आप HP को ले लो, डेल को ले लो, कोई भी अच्छी बड़ी कंपनी, कैनन को ले लो, निकॉन को ले लो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सारे डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है मैक्सिमम 90% जो है मारवाड़ियों के हाथ में है। मार्केट तो यहाँ पर देखिए 89-90 से मार्केट है, बट उस समय यहाँ के लोकल लोगों के हाथ में मार्केट होता था। 94-95 से हम लोग यहाँ पर आए, धीरे धीरे करके बढ़े यहाँ पे। उसके बाद से अभी डोमिनेशन हमारा ही है। सिकंदराबाद के पैराडाइज सर्कल के बेहद नजदीक बने इस मार्केट का उदय करीब 30 साल पहले हुआ था। तब राजस्थानियों की तादाद मात्र 5% थी, लेकिन स्थानीय बाशिंदों के दिलों पर राज करते हुए प्रवासी बंधुओं ने इस मार्केट को दक्षिण भारत के सबसे बड़े आईटी मार्केट में बदल दिया। हालांकि कलम से शुरू हुई इनकी गतिविधियां आज कंप्यूटर पर टिकी हैं, लेकिन राजस्थानी संस्कारों का आज भी पूरा नाता है। कारोबार हम लोग जनरली रिटेल से स्टार्ट किए। कस्टमर जो आते थे उनको 1 पीस 2 पीस बेचते थे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए। जनरली सब लोग जैसे पानी में शक्कर डालते ही शक्कर अपने आप घुल जाता है, वैसे ही राजस्थानी घुल जाते हैं सबसे। और मिठास की बोली हमारी, मिठास से हम लोग हर आदमी से मिलजुल के रिश्तेदारी से काम कर लेते हैं। सालों पहले कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे राजस्थानी यहीं के होकर रह गए, लेकिन यहाँ रच बस जाने के बावजूद ये लोग अपनी माटी की महक से आज भी जुड़े हुए हैं। फिर बात चाहे 30 त्योहारों की हो या शादी ब्याह की, राजस्थानी रंग देखते ही बनते हैं। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद। दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, समाज सेवा और कारोबारी गलियारों में प्रवासी राजस्थानियों का कोई तोड़ नहीं है। मुंबई में राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट शिक्षा जगत में नई मिसाल कायम कर रहा है। आप भी देखिए। ये है मुंबई का श्रीनिवास बगड़ा का एजुकेशनल कैंपस। ठीक से कहें तो माया नगरी में प्रवासी राजस्थानियों की समाज सेवा और शिक्षा के प्रति जागरूकता की जीती जागती मिसाल। आलीशान कैंपस, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टडी रूम्स, लाइब्रेरी, बेहतरीन छात्रावास और संस्कार युक्त अध्ययन का माहौल। ये खूबियां हर साल हजारों छात्र छात्राओं को यहाँ पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। हमारा ये राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट करीब आज से 60 साल पहले JB नगर के अंदर प्रवासी
राजस्थानियों के द्वारा बनाया गया था। और इस सारे ट्रस्ट को बनाने के पीछे आइडिया ये थी कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम एक एजुकेशन की समुचित व्यवस्था कर सकें। उस हिसाब से पहले यहाँ पर हिंदी स्कूल खोली गई, फिर इंग्लिश स्कूल की आवश्यकता हुई, इंग्लिश स्कूल खोली गई, फिर कॉलेज की आवश्यकता हुई तो कॉलेज खोली गई। और इस तरह से हमने यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक के सारे कोर्सेज यहाँ पर शुरू कर दिए। और इस ट्रस्ट के माध्यम से अब करीब 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा की महत्ता समझते हुए मुंबई में बसे प्रवासी बंधुओं ने आज से 60 साल पहले राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की, जिसने केवल राजस्थानी समाज के छात्र छात्राओं के लिए 8 बच्चों के साथ प्राथमिक स्कूल की स्थापना की, जिसे वक्त के साथ विस्तार देते हुए आज हर तबके के बच्चों के लिए प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा दी जा रही है। राष्ट्र को मजबूत नागरिक देने वाली इस संस्था में गरीब तबके के छात्रों के अध्ययन का पूरा ख्याल रखा गया है। संस्था अपने कॉर्पस फंड से उनको उचित छात्रवृत्ति देती है। मुंबई में शानदार प्रदर्शन के बाद संस्था ने राजस्थान में भी विस्तार किया है। वसुंधरा जी का यहाँ पर बम्बई में आगमन हुआ था और उन्होंने कहा प्रवासी राजस्थानियों को अपने वतन में भी कुछ अपनी प्रतिभा का योगदान, धन का योगदान वहाँ पर करना चाहिए। और उन्होंने बतलाया था कि मैं सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी को परमिशन दे रही हूँ। उस आइडिया से हम लोग, झुंझुनू हमारा ज़िला है, वहीं की हमारी पैदाइश थी, तो हमने झुंझुनू का चुनाव किया। और झुंझुनू वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो हमने सोचा वहाँ पर अच्छा रहेगा। उस जगह पर हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम रखा जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी आज 2009 में राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गई और उसका एक्ट बन गया और वो यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। मात्र 8 बच्चों से शुरू ये संस्था आज 8000 छात्र छात्राओं की पढ़ाई का जरिया बन रही है। ये संस्था जितनी शैक्षणिक और खेल गतिविधियों में आगे है, संस्कारवान विद्यार्थी तैयार करने का इसका योगदान उतना ही ज्यादा है। यहाँ बाकायदा चरित्र को लेकर विशेष सेशन लगाए जाते हैं। आकांक्षा माहेश्वरी, ETV न्यूज, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोलकाता में बसे राज्यसभा सांसद विवेक गुप्ता की कामयाबी की कहानी। मरुधरा से दुनिया के हर कोने में पहुंचे राजस्थानियों ने कारोबार के साथ साथ कमोबेश हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बंगभूमि कोलकाता में पहुंचे कोटपुतली के एक छोटे गांव के विवेक गुप्ता के परिवार ने अखबार के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया और इन्हीं की बदौलत गुप्ता आज राज्यसभा में मरुधरा का मान बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ में विवेक गुप्ता हैं। विवेक गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं और वर्षों पहले आपका परिवार राजस्थान से बंगधरा पर आया था। आइए जानते हैं विवेक गुप्ता जी से, उनका परिवार किस तरह से राजस्थान से आया था और उन्होंने अपने कामकाज की यहाँ आकर के शुरुआत की। विवेक जी, आपका ETV में स्वागत है। धन्यवाद। एक्चुअली हमारे पितामह, हमारे दादाजी जो हैं वो सबसे पहले राजस्थान में पावटा कोटपुतली से है, पुरागपुरा करके गांव वहाँ से हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहाँ पे पूरी की और सबसे पहले बनारस में आए थे नौकरी के लिए। तो बनारस में जो उनकी पहली नौकरी लगी थी उसमें कलकत्ता का भी चार्ज था। वो कलकत्ता आए और उनको कलकत्ता इतना भाया कि वो कलकत्ता में ही बस गए और बनारस और कलकत्ता कुछ दिन दोनों शहरों का संबंध चला। फिर बाद में कलकत्ता में ही वो बस गए, यहीं पर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। जैसा कि बहुत सारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ होता है, जब वो निकले थे गांव से तो उनके पास अपनी डिग्री को लेकर और अपनी मेहनत और अपना इरादा को लेकर और ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर दादाजी के पास एक एडिशनल चीज़ थी जो बहुत कम राजस्थानियों के पास था। उनके सर पे कर्जा था। बाकी लोग खाली पॉकेट आए थे, दादाजी कर्जा लेकर आए थे, कर्जा था उनके ऊपर में। तो यहाँ उन्होंने काम किया, अपने भाई बहनों का ब्याह शादी किया, सब कर्जा उतारा और फिर हम लोगों का पालन पोषण करके हम लोगों को आज इस लायक बनाया। जब आपके दादाजी यहाँ पर आए थे तो आप बता रहे हैं कि नौकरी से उन्होंने शुरुआत किया था, तो आपने जो इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया और जो ये कारोबार है उसकी शुरुआत कैसे हुई?
देखिए, एक पुरानी कहावत है, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। दादाजी नौकरी करते गए, बट नौकरी के साथ साथ उनको जो भी आयाम दिखता गया, जो भी एवेन्यू दिखते गए कि काम करने का, उन्होंने वो काम भी किया। उन्होंने बिजनेस भी किया, पार्ट टाइम बिजनेस भी किया, और उन्होंने बिजनेस में कई जगह पार्टनरशिप में किया, क्योंकि वो फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, फुल टाइम काम करते थे। और आइडिया से आइडिया निकलता गया, उससे काम होता गया, और मेहनत और लगन से जो चाहे आदमी कर सकता है। ये साम्राज्य, जो भी चीज़ जहाँ वो नौकरी भी करते थे, उनके मालिकों की अंत में ये स्थिति थी कि उन्हीं को उन्होंने सौंपित कर दिया, दादाजी को सौंप दिया कि भाई तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे बेबी, तुम्हारा बच्चा है, इसको तुम ही चलाओ। जो भी रुपये पैसे का लेन देन था वो हो गया, बट आज उसी पर ये साम्राज्य खड़ा है। और विवेक जी, नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल में खासकर हिंदी का सबसे बड़ा समाचार पत्र सन्मार्ग आप चलाते हैं, उसके आप संचालक हैं, तो अखबार की कैसे शुरुआत हुई? ये अखबार की शुरुआत 1930 में बनारस में हुई थी। स्वामी करपात्री जी महाराज है, उन्होंने जन्म दिया था। ये उस समय मासिक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे फोर्टनाइटली हुआ, फिर वीकली हुआ। 1942 में दादाजी जब काम करते थे वहाँ पर, तो ये डेली न्यूज़पेपर के रूप में बनारस से शुरू हुआ, और 1945 में न्यूज़पेपर में फुल फ्लेजेड आने लगा। 1948 में कलकत्ता से लॉन्च हुआ, और तब से आज तक चला आ रहा है, और लोगों का स्नेह प्राप्त है, लोगों को अच्छा लगता है ये पेपर। उसके लिए हम लोग तहे दिल से लोगों का धन्यवाद जितना भी करें उतना कम है। जिस तरह से सन्मार्ग ने एक बड़ा मुकाम यहाँ पर तय किया है, उसी तरह से विवेक गुप्ता जी ने बहुत छोटी उम्र में राज्यसभा में आप पहुँच गए, तो ये मुकाम कैसे हासिल किया आपने? ये मुकाम ऐसा है, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई 2008 में। अगर वो जिंदा होते कुछ साल और तो वही जाते। ये उनकी धरोहर है, ये सब कुछ उनका, बीज भी उनका बोया हुआ है, सींचा भी उन्होंने है, मैं तो फल खा रहा हूँ। देखिए, दीदी की कृपा है कि उन्होंने राजस्थानी समाज से किसी को राज्यसभा में भेजना उचित समझा, और उसमें मुझे चुना। दीदी के पास लोगों की कमी नहीं है, किसी को भी चुन सकती थी, बट दीदी की कुछ कृपा है। दीदी का एक ऐसा अद्भुत प्रेम और सद्भाव है यहाँ के राजस्थानी समाज के प्रति, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। और उसी का नतीजा कि उसने मुझे इस लायक भेजा कि राज्यसभा जाएं और बंगाल के लिए, और बंगाल में खासकर जो बंगाल में राजस्थानी समाज है उनके लिए कुछ काम करें। विवेक जी, चूंकि आप बंगाल में रहते हैं और राजस्थान से यहाँ पर हैं, वर्षों पहले आप यहाँ आए थे, आपका परिवार आया था, ऐसे में अब राजस्थान को कैसे याद करते हैं? देखिए साहब, राजस्थान में अभी भी हमारा एक घर, छोटा सा घर है। गांव भी जाट जड़ूला के लिए हम लोग गांव जाते ही हैं, और हम लोग कभी भी जब जयपुर जाते हैं तो क्योंकि हमारा खुशकिस्मती अच्छी है कि भाई गांव पास में तो चले जाते हैं। सालासर साल में एक बार नियम बनाया हुआ है कि एक बार सालासर या झुंझुनू जाना ही है। तो राजस्थान से इमोशनल जुड़ाव था, है और हमेशा रहेगा। और फिर बहुत परिवार वहाँ है, ब्याह शादी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसलिए आते जाते रहते हैं। कभी राजस्थान में काम करने की न संभावना न सोचा न कभी देखा, बट जितनी उस मिट्टी में जाते हैं उस मिट्टी की खुशबू हम लोगों को हमेशा खींचती रहती है हमेशा। विवेक जी, ईटीवी राजस्थान ने कई शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों का आयोजन किया है। कलकत्ता में भी 8वां सम्मेलन होने जा रहा है, और ईटीवी ने एक प्रवासी न्यूज बुलेटिन भी शुरू किया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ईटीवी को साधुवाद देना चाहूँ। ये बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग प्रवासी राजस्थान जो है, ये शब्द हमारे पर लगा हुआ है। हम लोग अपने आप को राजस्थानी से किसी भी मामले में कम नहीं समझते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी मिट्टी को छोड़ के आना पड़ा था किसी भी मजबूरी के तहत में। आज हमको हमारी मिट्टी से जोड़ना, इसका जो पुण्य है और इसका जो आपको फलसफा मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ईटीवी के लिए इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ईटीवी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको इसमें आशीर्वाद और सफलता मिलेगी। और जो आपने बुलेटिन की बात कही, उस बुलेटिन ये भी बहुत बढ़िया प्रयास है। और मेरी आपसे तहे दिल से शुभकामनाएं। सन्मार्ग आपके साथ, मैं ये कह सकता हूँ, जो सन्मार्ग परिवार है वो पूरी तरह आपके साथ जुट जाएगा। जो आपका कलकत्ता संस्करण है, जो आपका कलकत्ता एडिशन है इस प्रोग्राम का, उसको पूरी की पूरी सक्सेस बनाने में, उसको पूरा का पूरा सफल बनाने में हमारी पूरी टीम आपके साथ कार्यरत रहेगी। प्रयास रहेगा उसको कि उसको इतना बड़ा वो करे कि आप मजबूर होकर उस प्रोग्राम को हर साल करें। अंत में एक सवाल जो है, चूंकि आपके पूर्वजों की जन्मभूमि राजस्थान रही है और कर्म भूमि अब आपका बंगाल है, तो दोनों के बीच में आप क्या फर्क और क्या समानता देखते हैं? समानता ये है कि हम लोग राजस्थान में भी खट के काम करते हैं, यहाँ भी खट के काम करते हैं। राजस्थान में भी हम लोगों को प्रेम मिलता है, यहाँ भी प्रेम मिलता है। दीदी ने तो खुद, आपने पता नहीं अगर आपको पढ़ा, कभी मौका पड़ा, दीदी ने तो एक स्टेटमेंट दिया था हमारे पेपर में, मैंने इंटरव्यू लिया था कि राजस्थानी यहाँ पे दूध में उस शक्कर की तरह है, जिसको जो इतना घुल मिल गया है यहाँ के समाज में कि कोई उसको अलग नहीं कर सकता।
और जैसा कि हम लोग राजस्थान में भी जाते हैं तो हम लोगों को उतने ही प्रेम से बुलाया जाता है, उतने ही प्रेम से हम लोग की अवगत होती है। राजस्थान से वर्षों पहले एक परिवार यहाँ आया था और उस परिवार के एक शख्स विवेक गुप्ता, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छोटी उम्र में आप राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत बड़े एक अखबार के आप संपादक हैं। ये निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों के लिए गर्व का विषय है। ईटीवी के लिए कैमरामैन शुभेंदु के साथ महेंद्र शर्मा, कोलकाता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0707367888। दीजिए इजाजत, नमस्कार।